जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं विंद्राज राव, वेलकम क्रिएटिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक प्रश्न लेके। प्रश्न मेरा है, क्या भगवान साकार है या भगवान निराकार है? इस पे चर्चा करने के लिए तमाम तथाकथित शंकराचार्य और कथावाचक मेरे साथ हैं, जो अपने आप को बहुत ही विद्वान और बहुत ही ज्ञानी समझते हैं। इन लोगों से जानेंगे हम कि भगवान साकार है कि निराकार है। एक तरफ ये सारे शंकराचार्य लगे हैं भगवान को निराकार या साकार बताने में, दूसरे तरफ से हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी हैं, जो अपने प्रमाणों के तथ्य पे वो क्या बता रहे हैं, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दीजिएगा। चलिए इन कथावाचकों से पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से कि भगवान साकार है कि निराकार है, उस पे इनका क्या विचार है। चलिए सुनते हैं। तो मनुष्य का धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा ही परमो धर्मः, जीव मात्र पर दया करना मनुष्य मात्र का प्रथम परम धर्म है। शास्त्र तो बहुत हैं, पर शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है भगवन नाम, केवल नाम का आश्रय लो। अच्छा, भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार है? बताओ भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? साकार मतलब जिसका आकार हो उसे साकार कहते हैं, जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो क्या है भगवान? क्या है भगवान? क्या है भगवान? क्या है भगवान? निराकार। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। साथियों, क्या ही कहा जाए ऐसे कथावाचकों को जिनको खुद पता नहीं कि भगवान साकार है कि निराकार है। अब वो बता रहे हैं भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। तो चलिए सुनते हैं। एक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये तो बहुत चर्चित है, बहुत विद्वान आदमी है। ये क्या बता रहे हैं इनका थोड़ा सुनते हैं, फिर आगे दूसरे संत का भी सुनेंगे। पार्वती माँ कहती, महाराज जब वही राम है तो भगवान तो निराकार है। बिनु पद चले बिनु सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी। भगवान तो निराकार है। निराकार का मतलब जो सब में समाया है। फिर ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अच्छा चलो भगवान से ही पूछो, भगवान तुम अवतार क्यों लेते हो? तो भगवान ने एक जगह उत्तर दिया, क्या आप रावण का वध करने के लिए अवतार लेते हैं? नहीं 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 नहीं। फिर आप क्या कंस का वध करने के लिए अवतार लेते हैं? भगवान बोले नहीं। फिर किस लिए आप अवतार लेते हो? भगवान कहते, हम तो अपने प्रिय भक्तों को मिलने के लिए निराकार से साकार होते हैं। अवतार का अर्थ क्या है? अवतार का अर्थ है अवतरती, ऊपर से नीचे की ओर जो उतरे वही अवतार है। तो भगवान घट घट में है, निराकार से जो साकार बन करके आते हैं वही साकार अवतार भगवान का है। देखो ऐसे समझो, छत को जाने के लिए सीढ़ी लगी, तो सीढ़ी पर से चढ़ के भी जा सकते हैं। वो अगर चढ़ के नहीं जाना, कोई ऊपर खड़ा है तो उनसे कह दो कि तुम भैया नीचे उतर आओ। तो जो ज्ञानी होते हैं वो तो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर भगवान के पास पहुंचते हैं निराकार साधना करके। और जो ज्ञानी ध्यानी ज्यादा नहीं होते, ऐसे भक्तों के लिए भगवान सीढ़ी से उतर कर नीचे आते हैं साकार बन करके। यही निराकार और साकार है।
अच्छा, निराकार और साकार में अंतर क्या है? विद्वान बैठे हैं, सुनो। बर्फ और पानी, इतना ही अंतर है, बर्फ और पानी। साथियों, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बहुत बड़े चर्चित कथावाचक हैं, आप लोग सुनते भी होंगे और अपने आप को बहुत ही विद्वान साबित करते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और चर्चित कथावाचक भी समझते हैं। अपने कथा में अपने ही अनुयायियों को, अपने ही भक्तों को, अपने ही दर्शकों को बता रहे हैं कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है। खुद पे विश्वास नहीं इनको कि भगवान साकार है या निराकार है। अगर ये वेद शास्त्रों का अध्ययन किए होते तो इनको मालूम होता कि भगवान साकार है, निराकार है। अपने भक्तों को अंधभक्त बना रहे हैं, अपने भक्तों के सामने अंधविश्वास परोस रहे हैं। अब भक्त किसकी उपासना करे भाई, निराकार की करे या साकार की करे? वो तो शंका के घेरे में पड़ गए। ये है निश्चलानंद स्वामी जी, जो चारों मठों में से एक मठ के वो शंकराचार्य पीठाधीश है। थोड़ा उनसे सुनते हैं कि भगवान साकार है कि निराकार है। वो भी आए दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा कथा सुनाते रहते हैं। थोड़ा इनका सुनते हैं हम लोग, चलिए। बैठो, क्या नाम है? सत्यम दुबे हो, बैठो। भूख निराकार है या साकार, ये बताओ। नहीं, उनको बोलना। भूख लगी है या नहीं? लगी होगी। भूख निराकार है या साकार? अरे उनको बोलने दो, खड़े होके बोलो। भूख निराकार है या साकार? हाँ, डरते क्यों? निराकार। भोजन समझ में आ गया? प्यास निराकार है या साकार? पानी, हाँ ठीक है ना। काठ में, मैच बॉक्स में, दिया सलाई में जो आग है वो निराकार है या साकार? तिल्ली घिस करके जो आग पैदा करते हैं वो साकार है या निराकार? ठीक। ये आँख की गोलक निराकार है या साकार? और आँख, आँख आँख गाढ़ी नींद में आँख खुली हो या मुर्दा को देखा है आँख खुली हो, गोलक तो है, आँख कहाँ है? गाढ़ी नींद में आँख सो जाती है ना। अब कोई अध खुली आँख से सोवे, गोलक तो है, आँख अपने आप में निराकार है। आँख को व्यक्त प्रकट करने के लिए जो गोलक है यह साकार है, समझ गए? नाक साकार है या निराकार? ये साकार है। बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनको गंध का पता ही नहीं लगता। नाक इंद्रिय निराकार है, नाक के गोलक जो है वो साकार है। ठीक। हाथ साकार है या निराकार? साकार। लेकिन पहले से शादी हो जाए तो फ्रेम, टूल, बाहरी हाथ साकार है। सचमुच में जो हाथ है मुर्दे के हाथ होते हैं या नहीं? गोलक होते हैं, हाथ नहीं। वो शक्ति जो ऊर्जा भर दे, जिसके आने पर हाथ हाथ के रूप में काम कर, समझ गए? वो निराकार। इंद्रियां निराकार हैं, प्राण निराकार। अच्छा, आकाश निराकार है या साकार? हाँ, वायु ठीक है। तेज, आग साकार। हाँ। और रस, हाँ। और गंध, तो आप तो उत्तर जानते थे, बैठ जाओ। ये ढंग से तो थोड़े समय में बहुत कुछ हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा, हमने बच्चों के ढंग से उत्तर दिया, उन्हीं से दिलवा दिया उत्तर। यही है निश्चलानंद स्वामी जी। मैं आप लोगों को बताया ना कि आए दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा अपने भक्तों को सुनाते रहते हैं। इनको खुद ही विश्वास नहीं है कि मैं क्या सुना रहा हूं। बात कर रहे हैं साकार और निराकार की, तो उसमें नाक, कान, आंख, मुंह
पेट पैर हाथ का वर्णन कहां से आ गया भाई? आपसे सीधे सीधे पूछा गया कि भगवान साकार है कि निराकार है। ये कौन सा उदाहरण है? अगर आपको जानकारी हो तो सीधे बताइए कि भगवान निराकार है या साकार है। आपको इतना कपोल काल्पनिक कथा सुनाने की क्या जरूरत है? ये है निश्चलानंद स्वामी, अपने आप को बहुत बड़ा जगत गुरु परमहंस निश्चलानंद स्वामी बताते हैं। काहे का जगत गुरु भैया, काहे का स्वामी? आता जाता कुछ नहीं है, फोकट का संदेश बांटते रहते हो, भक्तों को भी अंधविश्वास में ढकलते रहते हो। साथियों अभी रुकिए मत आप लोग, अभी एक संत और हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं। उनका थोड़ा आप लोग सुनिए कि उनका कैसा ज्ञान है, वो क्या बता रहे हैं साकार और निराकार। चलिए सुनिए आप लोग। आए थे हमारे पास किसी बहुत बड़े जिनका बहुत यश है, गंगा किनारे बैठे थे, तो उन्होंने कहा हम आपसे एक प्रश्न करें। 10-15 लोग थे तो हम कहा आज बताइए। बोले जो मूर्ति पूजा करते हैं अज्ञानी है, परमात्मा निराकार है, तो साकार कैसे हो सकता है? वो इतना असमर्थ है कि साकार नहीं हो सकता, वो इतना असमर्थ है कि साकार नहीं हो सकता। तुम्हारी सोच है, अरे जो निराकार वही साकार, जो साकार वही निराकार। कैसे? बर्फ में जल ही जल भरा हुआ है, आप उसको रख के देखो, जल हो जाएगा। जल ही और बर्फ है, बर्फ ही जल है। वो मंत्र कहां से मिला था? निराकार आके बोला था तुम्हें। आकार ही तो मंत्र बोला, आकार ही ने तो उपदेश किया, आकार में ही तो फंसे हो, आकार से ही निराकार में पहुंच जाओगे। सब जगह वही विराजमान है, जो आकार रहित है वो सब जगह विराजमान है। उसी ने अपने आकार को प्रकट कर लिया है, उसी के सब आकार हैं, और वो सब आकारों से रहित निराकार है। वो सबसे परे है, सब में भरे हैं। या रात से रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। जितने सारे संत हैं, कथावाचक है, अपने आप को विद्वान करने वाले, किसी को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण रूप से साबित नहीं कर रहे हैं कि भगवान निराकार है कि साकार है। कोई प्रमाणित करके नहीं बता रहा है, केवल उदाहरण और तार्किक बातें कर रहे हैं कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है, साकार भी, निराकार भी है। लेकिन एक संत और है, थोड़ा उनका सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। अब निराकार साकार को कैसे समझें? चलिए इसके लिए थोड़ा सा भागवत में, क्योंकि भगवत गीता बताएंगे, भगवत गीता बताती है इसके बारे में, परंतु भागवतम में हम थोड़ा सा भागवत से सहारा लेते हैं, क्योंकि भागवत 18,000 श्लोक तो ज़्यादा डिटेल में है। आपकी बुद्धि निराकार है साकार है? सबसे प्रश्न कर रहा हूं, आपकी बुद्धि निराकार है कि साकार है? और जिसके पास बुद्धि है वो साकार है निराकार है? जो शक्ति है, बुद्धि आपकी शक्ति है, शक्ति निराकार स्वरूप है, और आप जो स्वयं हो वो साकार स्वरूप है। समझ में आया? तो इसी तरीके से भगवान की जो शक्ति है वो भगवान का निराकार स्वरूप है, और भगवान स्वयं जो है वो उनका साकार स्वरूप है। परंतु यह क्लियर हो गया, आपकी बुद्धि आपके अधीन है। जैसे पहलवान की शक्ति उसका निराकार स्वरूप है, परंतु जब वो दिखाना चाहता है दिखाता है, जब नहीं दिखाना चाहता नहीं दिखाता है। उसका मतलब शक्ति शक्तिमान के अधीन है। समझिए ध्यानपूर्वक, शक्ति शक्तिमान के अधीन है। ज्यादातर लोग जब बात करते हैं कि कोई बनाने वाला है, हाँ कोई शक्ति है, अरे क्यों बात कर रहा है ऐसे? अरे शक्ति तो बगैर शक्तिमान के हो ही नहीं सकती। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है जी, कि शक्तिमान के बगैर तो शक्ति हो ही नहीं सकती। आप एक पेंटिंग देखें और बोलें वाह क्या कला है, और कोई कहे इसका कलाकार नहीं भाई, कला अच्छी है, बस कलाकार गया बाढ़ में। अरे कलाकार इंपॉर्टेंट है कि कला इंपॉर्टेंट है? कलाकार इंपॉर्टेंट है। आपकी बुद्धि को आदमी कहता रहे वाह वाह वाह, और आप जब सामने आए तो बोले वाह 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 क्या बुद्धि। अबे जिसकी बुद्धि है उसको तो साइड में कर दिया। कमाल के लोग हो भाई। तो ब्रह्म भगवान की जो शक्तियां हैं वो निराकार स्वरूप हैं। अब ध्यान रखिएगा, भगवान अपनी शक्तियों का जब भौतिक जगत के अंदर कंट्रोल कराते हैं तो किससे कराते हैं? उनको कहते हैं परमात्मा। उनको क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा रूप के अंदर भगवान क्या है? कण कण में विराजमान है। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, परमात्मा अब साकार आ गया। परमात्मा क्या आ गए? साकार स्वरूप आ गए।
जो लोग थोड़ा शास्त्र पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि परमात्मा चतुर्भुज विष्णु होते हैं। परमात्मा और कोई नहीं है प्रभु जी, परमात्मा चतुर्भुज विष्णु है। चतुर्भुज विष्णु को ही परमात्मा कहा जाता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं। आजकल के नए नए नहीं बनाए हुए, नए नए लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। परमात्मा कण कण में विराजमान है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बन कर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको। तो दोनों स्थिति नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नहीं हो गया अंधा भी है दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? आपको परमात्मा की सारी स्थिति देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है? ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। छप्पा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप
इसका अर्थ है वो तेजोमय स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तो काला मिल लेगा जहां ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन साथियों, आप लोगों ने साहेब रामपाल महाराज जी को सुना, कैसे अपने शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित करके, दिखा के, बता के, अपने तर्कों के द्वारा भगवान को साकार साबित किए। और ये गुरु घंटाल कहाँ के कथावाचक संत है, इन लोगों को थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। बोलते भगवान साकार भी निराकार भी, खुद भी विश्वास नहीं इन लोगों के ऊपर है। बताइए ऐसे संतों को आप लोग क्या कहेंगे? अगर इस धरती पे कोई संत है आज वर्तमान में, तो तत्वदर्शी संत साहेब रामपाल महाराज जी, सिर्फ मात्र एक संत तत्वदर्शी जो रामपाल महाराज जी, जो वेद शास्त्रों के द्वारा हर चीज को प्रमाणित करके बताते हैं और इन तथाकथित
कपोल काल्पनिक कथावाचकों को आईना दिखाते रहते, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।